क्या आप जानते हैं कि बिना बीटेक और बिना एमटेक की डिग्री लिए भी 10th के बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ग्रेजुएशन के बिना भी इंजीनियरिंग में अपना करियर बना सकते हैं और आपके लिए फ्यूचर के प्लान क्या होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा का कोर्स कहाँ से कर सकते हैं, आपके लिए फ्यूचर के प्लान्स क्या होने वाले हैं और आप किन सेक्टर्स में नौकरी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते कि 10th के बाद भी इंजीनियरिंग में करियर बनाया जा सकता है। जी हाँ, बिना बीटेक और बिना एमटेक किए भी आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं। 3 सालों तक चलने वाले इस कोर्स को करने के बाद आपके लिए उसी तरह के फ्यूचर प्लान्स मौजूद हैं जो आपको बीटेक या फिर एमटेक करने के बाद मिलने वाली है। अगर आपने 10th की पढ़ाई कर ली है या फिर आप 10th के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन में आप अपना करियर बनाएं और साथ ही जल्द से जल्द जॉब ले लें, तो आप पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले राज्य द्वारा आयोजित एंट्रेंस टेस्ट में भाग लेना होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके 10th में मिनिमम मार्क्स हो और एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको आपकी रैंक और आपके मार्क्स के हिसाब से आपको स्ट्रीम अलॉट की जाएगी। यानी कि अगर आपके बेहतरीन मार्क्स हैं, आपकी रैंक अच्छी आई है, तो आप सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक जैसे ब्रांच को चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा। काउंसलिंग के अनुसार आप अपने कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आपके लिए कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का ऑप्शन भी खोला है। सबसे पहले आपको 10th का एग्ज़ाम अच्छे से देना है, उसमें मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। उसके बाद आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। एंट्रेंस का रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग का मौका मिलेगा। काउंसलिंग के अनुसार आपको अपने कोर्स और कॉलेज को चुनना है। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो आपके लिए प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन भी उपलब्ध है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें चुन सकते हैं। तो ये बात हुई कोर्स की। 3 सालों तक चलने वाले इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद कंपनियां आपके कॉलेज में आती हैं और आपको प्लेसमेंट के जरिए चुन कर ले जाती हैं। तो ये बात हुई जॉब की। अब जान लेते हैं कि इसके अलावा भी पॉलिटेक्निक करने के बाद आप कहाँ फ्यूचर बना सकते हैं। नंबर 1, आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। जी हाँ, जब आप डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद आपकी 3 सालों की पढ़ाई के बाद आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी। आमतौर पर क्या होता है कि बीटेक की डिग्री 4 साल की होती है, लेकिन अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आपको सीधा सेकेंड ईयर में एंट्री दी जाएगी और आपका 1 साल बच जाएगा। ये बात हुई हायर एजुकेशन की। बीटेक करने के बाद आप एमटेक भी कर सकते हैं। एमटेक करने के बाद आप चाहें तो गेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम में भी भाग ले सकते हैं। अब जान लेते हैं कि किन सेक्टर्स में आप नौकरी कर सकते हैं। तो नंबर 2 है प्राइवेट सेक्टर। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके कॉलेज में कंपनियाँ आएंगी जो आपको प्लेसमेंट के थ्रू चुन के ले जाएंगी। अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता है, इसके बावजूद आप क्या कर सकते हैं कि आप अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यू दे सकते हैं और उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर उनके रिटन एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर के अलावा नंबर 3 गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपना करियर बना सकते हैं। आप चाहें तो राज्य द्वारा आयोजित सरकारी नौकरियों में भाग ले सकते हैं या फिर एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का भी हिस्सा बन सकते हैं। ये बात हुई सरकारी नौकरी की। अब जान लेते हैं कि इसके अलावा कहाँ पर आप अपना भविष्य बना सकते हैं। अगर आप सरकारी या फिर प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते और आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर के रूप में भी अपना करियर बना सकते हैं। उम्मीद है इंजीनियरिंग से रिलेटेड इस वीडियो से आपको बेहद मदद मिलेगी और आपके करियर में भी हेल्प होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और इसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।